बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों का? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। और आज जो है वो मैं किचन में पहले लंच के लिए आई हूँ क्योंकि मैंने घर का काम स्टार्ट किया हुआ था। मुझे लालच थी कि अभी बच्चों की क्योंकि छुट्टियाँ थीं तो मैं फटाफट कुछ आज घर का काम कर लूँ। तो इसलिए आज मैंने सुबह जल्दी ही घर का काम स्टार्ट कर दिया था। तो वॉशरूम वगैरह जो है वो मैंने आज वॉश करने थे और काफ़ी सारा काम था। तो अगर मैं सारा काम ख़त्म करती तो लंच काफ़ी लेट हो जाना था। तो इसलिए जो है वो मैं 11 बजे के करीब किचन में आ गई ताकि मैं लंच की थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लूँ। तो अभी मुझे कुछ इतनी ख़ास समझ नहीं आ रही थी, मैंने बच्चों से पूछा है तो उन्होंने कहा है कि मम्मा जो मर्ज़ी, मतलब जो आपका दिल करता है। जब आपको बच्चे या आपके हस्बैंड ये कहें कि जो आपका दिल करता है या जो मर्ज़ी या व्हाटएवर यू वांट, व्हाटएवर यू हैव, जब भी ये कहें ना तो बहुत मुश्किल हो जाती है मेरे लिए। फिर मुझे ऐसा ही कुछ बनाना पड़ता है कि सब जो है वो आराम से खाना भी खा लें, एंजॉय भी करें और मतलब मुझे कोई टेंशन भी ना हो। तो कबाब जो है ये मैंने अभी थोड़े दिन पहले बना के और फ्रीज़ किए थे। तो ये बस उसका लास्ट बैच था जो मैंने आज निकाला है और उसको यूज़ किया है। अब इंशाल्लाह किसी और दिन जो है वो बनाऊंगी और फिर उस वक्त आपके साथ जो है वो रेसिपी भी शेयर करूंगी। कबाब का भी मैंने स्टोव ऑन नहीं किया। आप इसको 2-3 मिनट ऐसे ही बस थोड़ी देर के लिए रख देना तो डीप फ्रॉस्ट हो जाती हैं और फिर उसको आप आराम से फ्राई कर सकते हैं। मैं वैसे आप इसको जो है कवर करके फ्राई करती हूँ। वैसे ऐसे भी कर सकते हैं, चिकन है जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा-सा डाउट रहता है तो इसलिए मैं उसको हमेशा कवर कर देती हूँ। कबाब मैंने फ्राई किए हैं तो उसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा था और अभी जो आपने मुझे देखा है ना आलू जो मैंने काटे हैं, वो मैंने इसके अंदर फ्राई करनी है। हमारे घर में उससे मेरी अम्मी की तरफ उसे कहती हैं तवे वाले आलू, मेरे इन-लॉज़ की तरफ उसे कहते हैं चाट मसाले वाले आलू। अब आप जो उसे कह सकती हैं या जो आपको अच्छा लगता है आप उसे कह सकती हैं। ये साइड पर ना मैंने थोड़े से चने रखे हुए थे और इसके अंदर ऑयल काफ़ी ज़्यादा था और जो साइड पे मतलब जो चिकन वगैरह अगर कुछ फ्राई करो ना तो उसमें थोड़ा सा डार्क हिस्सा हो जाता है, तो वो मैंने रिमूव कर दिया और इसमें से थोड़ा सा ऑयल निकाल के मैंने साइड पर रख दिया और थोड़े ऑयल के अंदर मैंने जो बाकी का ऑयल था उसके अंदर वो आलू डाल दिए। इसको थोड़ा हाई फ्लेम पे ना फ्राई करती हैं और वैसे तो इसको कम ही करते हैं कवर, लेकिन इसको तवे पे बनाओ तो मुझे लगता है ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन अब मेरा फ्राइंग पैन गंदा था तो मैंने सोचा इसी में ही बना लेते हैं। तो ये हर तरफ से ना ज़रा गोल्डन और क्रिस्पी से होने चाहिए। अभी मैंने इसके अंदर कोई मतलब स्पाइस नहीं डाला। आपने देखा है कि इसके अंदर ना एक कलर सा कैरमलाइजेशन जिसे कहते हैं ना, वो आ गई है। इसके अंदर ना मैंने अब हाफ़ टी स्पून के करीब जो है ना वो सॉल्ट डाल दिया है। वो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि मैंने सिर्फ 4 मीडियम साइज़ के पोटैटोज़ लिए थे। और साथ में ना मैंने इसके अंदर डाला है चाट मसाला 1 टीस्पून के करीब और ब्लैक पेपर। ये चाट मसाला जो है ये आजकल मैं बाज़ार से लाई हुई हूँ। वैसे मेरी अम्मी ने मुझे बना के दिया हुआ है। अभी जब मेरी आंटी आई थी ना तो वो आते हुए लेके आई थी। उसका फ्लेवर बहुत अच्छा है। वो ना सारे स्पाइसेस घर में रोस्ट करके ना तो फिर उसको पाउडर बनाती हैं तो वो बहुत मज़े का बनता है। साथ में ना मैंने इसके अंदर फ्रेश जो है वो ब्लैक पेपर डाली है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो खाली चाट मसाले के साथ भी बन जाती हैं। कभी कभी मैं ब्लैक पेपर और चाट मसाला नहीं डालती, सिर्फ सॉल्ट जो है उसी के साथ ही बना लेती हूँ। लेकिन आज ये लंच में यही था खाना, तो इसलिए मैंने इसको ज़रा थोड़ा सा मतलब फ्लेवर दे लिया था। रोटी मैंने नहीं बनाई क्योंकि किसी ने भी नहीं कहा था कि मैंने रोटी नहीं खानी और मैंने सबसे पूछा था लेकिन कोई भी रोटी के लिए एग्री नहीं हुआ था। तो आज लंच में हमने फिर ये कबाब और ये जो मैंने फ्राइड पोटैटोज़ बनाई है ना, बस यही खाया था। तो ज़रा लाइट सा लंच रहा था और वैसे भी आपको पता है ज़रा मैं चेंज कर लेती हूँ। हर रोज़ रोटी, सालन और इस तरह की चीज़ मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो खा लेती हूँ, लेकिन ज़रा बच्चे आपको पता है उनको ज़रा इतना मज़ा नहीं आता। मेरे बच्चे कहते हैं थोड़ा चेंज हो। एक तो एक कहता है कि मतलब हर नई से नई चीज़ हो और दूसरा वो बिल्कुल ट्रेडिशनल वाला कि मतलब ज़रा सिंपल सा खाना हो और इस टाइप का बच्चा है मेरा।
तो दोनों बिल्कुल ऑपोज़िट हैं एक-दूसरे के। तो ये आज जो है हमने कबाब और ये पोटैटोज़ साथ लंच में हमने खाए थे। इसके साथ बच्चों ने किसी ने केचअप और किसी ने चिली सॉस ली थी। अब मैंने कमरे वग़ैरह जो थे वो तो ठीक कर लिए थे और साफ़ भी कर लिए थे। लेकिन सबसे ज़्यादा आज काम जो है वो लिविंग रूम का था। लिविंग रूम का काम इसलिए था क्योंकि ये आपको पता है इसका जो है कारपेट इसकी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ती है। क्योंकि ये हाई पाइल है तो ये अगर आप इसकी डायरेक्शन चेंज ना करो ना तो एक साइड से बैठ जाता है। कारपेट फ़ोल्ड करके मैंने सबसे पहले पंखा जो है वो साफ़ किया। आज मैंने वैसे सारे ही फ़ैन साफ़ किए हैं। देखने में वैसे फ़ील नहीं ऐसे हो रहा लेकिन अगर रियल आई से आप देखो ना उस वक़्त तो वो काफ़ी गंदा हुआ हुआ था। सुबह से तो बारिश नहीं हो रही थी लेकिन अब आहिस्ता-आहिस्ता ज़रा बादल सा आ रहा था और बारिश का मौसम थोड़ा-सा हो रहा था। जाली को जो है वो मैंने यहाँ पर जो फ़िक्स की हुई है ना आपने देखी होगी, उसको मैंने सोप से अच्छी तरह से साफ़ किया था। वैसे मैं उसको ड्राई और वेट कपड़े से भी साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन अगर आप मंथ या 2 मंथ के बाद एक दफ़ा इसको वॉश कर लो ना तो ये बड़ा अच्छा-सा साफ़ हो जाता है। इस टाइम पे मैंने ऊंचा सा अपना ट्राउज़र जो है वो हैंग किया हुआ है क्योंकि मेरे कपड़े ना गीले हो जाएँ और मैं इन गीले पाँवों के साथ जब अंदर आई थी तो स्लिप भी हुई हूँ एक दफ़ा। कारपेट उठाया हुआ था ना तो इसलिए मुझे था चलो अब मैं ये सारी चीज़ें जो है वो वॉश कर लूँ ताकि ये ज़रा ईज़ी हो जाता है। फिर कुछ दिन बड़े आराम से गुज़र जाते हैं। और वैसे भी मेरे ना जो ऊपर वाले नेबर हैं ना, वो स्मोकिंग करते हैं आई थिंक बाहर या क्या करते हैं। मतलब थोड़े दिन के बाद ना वो थोड़ा वहाँ से गंदा हुआ होता है। कार्पेट को फ़ोल्ड किया हुआ था तो इसलिए मैंने उसके नीचे जो है वो मोपिंग कर ली ताकि उसके नीचे जो अगर कोई डस्ट वग़ैरह या कुछ है तो वो मैं रिमूव कर लूँ। वैसे डस्ट तो नहीं थी लेकिन हेयर्स थे और एक कार्पेट की बुर होती है ना वो थी थोड़ी-थोड़ी सी। लेकिन इससे ज़्यादा नहीं था कुछ। क्योंकि इस तरह की क्लीनिंग जो है वो मैं मंथ में 1 दफ़ा करती हूँ। ये हर वीक नहीं होती। इस तरह की जो मतलब आपका सोफ़ा पीछे करके और कारपेट उठा के ये वाली क्लीनिंग सिर्फ़ वन्स इन अ मंथ। और आज मैंने इतने काम किए हैं और इस वक़्त मैं इतना थक गई हुई हूँ और थोड़ी-सी मेरी आवाज़ जो है वो भी थोड़ी भारी हुई हुई है, उसके लिए सॉरी। पता नहीं क्या हुआ है लेकिन शायद पता नहीं थकावट से ऐसा हो रहा है। अभी मैं आपके साथ बातें कर रही थी तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि ना जितना काम कर रही है ना कि तुम्हारा किसी दिन घुटना निकल के हाथ में आ जाएगा फिर तसल्ली दे लेना खुद को कि सफाई कर ली है घर की। वैसे ना विजुअली इस तरह से फील नहीं होगा आपको कि मैंने इतनी क्लीनिंग की है लेकिन खुद को जिसे कहते हैं ना एक इंटरनल फीलिंग एक खुद को सेटिस्फेक्शन कि हाँ आपने मतलब साफ कर लिया है अब हर चीज़ क्लीन है। तो मेरी तरफ देख रहे इस वक्त वो हंस रहे हैं कहते हैं ये घुटने निकल जानी है फिर बैठ के तसल्ली दें। क्या करें ना अगर कोई मेरी तरह इस तरह से है मतलब कि उसको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए। भाई देखिए आप आंखें बंद कर लें तो आपको हर चीज़ साफ़ लगेगी। लेकिन अगर आप आंखें खोल के देखें तो आपको लगेगा कि हाँ मैंने यहाँ से काम नहीं किया हुआ। तो फिर आपको वो काम करना ही पड़ेगा। अब देखिए मैंने सोफ़े भी पॉलिश कर लिए हैं, कारपेट भी, फर्नीचर को भी मैंने प्लच लगा दिया, रनर भी चेंज कर दिया। और अब मुझे मतलब एक खुशी हो रही है कि हाँ चलो ठीक है मतलब ये मेरा काम हो गया। आज का दिन थोड़ा टफ था यस, लेकिन अब अगले नेक्स्ट कुछ दिन जो हैं वो मतलब आराम से मेरे गुजर जाएंगे मतलब जर्नल क्लीनिंग से। और देख लें बारिश स्टार्ट हो गई है। आज सुबह से जब से लॉन्ड्री की हुई है ना वो इन एंड आउट ही बेचारी चल रही है। तो अब मैंने उसको सर्विस यार्ड में ही हैंग कर दिया है। बारिश इसमें शायद नज़र नहीं आ रही लेकिन बहुत तेज़ हो रही थी। ऊपर से इतनी गर्मी हो गई थी क्योंकि मुझे बंद करना पड़ा था तो अब मैंने एयरकॉन ऑन किया है। जैसे ही एयरकॉन ऑन करो ना ऐसे लगता है जैसे सुकून का सांस आ जाता है। मुझे तो ऐसे ही फील होता है। सारे बेड कवर्स भी चेंज किए मैंने। हर चीज़ की डस्टिंग की, वॉशरूम वॉश किया और उसकी जाली भी, उसका जो ये विंडोज़ ही है इसको भी। बारिश हो रही थी ना तो इसलिए टेंशन नहीं थी कि अगर थोड़ा बहुत पानी कोई नीचे चला भी जाएगा तो कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी।
अच्छी तरह से ना मैंने सारी क्लीनिंग की है, मतलब ए टू जेड आज घर की हर चीज़ साफ़ की है। कामों से फ़ारिग होके जो है अब मैं नहाने के लिए जा रही थी और कपड़े निकालने हैं। यहाँ पे ना मैंने अलमारी की ना इस साइड पे ना अपनी ऐसे 2-3 ड्रेस जो घर में पहनने वाले होते हैं ना वो आयरन करके रखी होती हैं। और नीचे वाली साइड पे ना 2-3 ड्रेसेस जो हैं, मतलब जल्दी से, मतलब कोई इमरजेंसी में मुझे कहीं जैसे ग्रॉसरी करने या किसी को पिक एंड ड्रॉप करने जाना पड़ गया तो वो मैं पहन लेती हूँ। मतलब बाहर फॉर्मल नहीं है, लेकिन इस तरह के हैं कपड़े। कपड़े तो माशाल्लाह बहुत हैं, लेकिन ये सारे ब्रांड न्यू नहीं हैं। इन्हें मैं क्या करती हूँ, कुछ टाइम पहन के ना और फिर मैं उसको दूसरी जगह रख देती हूँ और फिर दूसरे निकाल लेती हूँ। तो इस तरह से जो है वो स्विच होता जाता है। अभी जो पिछले स्लीपर्स थे वो गीले भी हो गए थे और ख़राब भी हो गए थे, तो उनको मैंने डस्टबिन में डाला है और नए स्लीपर्स जो हैं ये मैंने निकाले हैं। ये एक स्पेयर मैंने ना हमेशा ला के रखा होता है, लेकिन ये जो स्पेयर था ना, इसका जो सोल है वो एंटी स्लिप है, तो वो बड़ा हैवी सा है। अच्छा, अब बारी आती है मरहम पट्टी की। जो सारा दिन जो कुछ हुआ उसके बाद मरहम पट्टी की। ये कैफिन टेक है और ये ना बड़े अच्छी हैं। ये पैचेस ना वैसे तो मेरे डॉक्टर ने दिए हुए हैं, तो मैंने अब इन्हें दोनों अपनी एंकल्स पे और दोनों नीज़ पे लगाए हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको पेन किलर खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर तो आपकी पूरी बॉडी में पेन हो रही है ना तो पेन किलर बेस्ट है, लेकिन अगर एक स्पेसिफिक जगह पे पेन हो रही है ना तो ये पैच बहुत परफेक्ट है। ये योगर्ट जो है ये मैंने बनाया था और इस अब मैं क्या करती हूँ कि उसको ना अच्छी तरह से विस्क कर लेती हूँ और फिर मैं उसको बॉक्स में डाल के रख लेती हूँ। वैसे भी वो बिल्कुल क्रीम जैसा ही होता है, लेकिन अच्छा सा विस्क किया हो ना तो मुझे लगता है मेरे बच्चों को वो ज़्यादा पसंद आता है। वरना मेरी बेटी योगर्ट बिल्कुल नहीं लगाती, बेटे को तो बहुत पसंद है। वो हर खाने के साथ खा लेगा योगर्ट। तो ये मैंने बिल्कुल थिक सा जो है वो देखिए आप क्रीम की तरह बिल्कुल बना हुआ है, जैसे व्हिप्ड क्रीम होती है ना, इस तरह से। उसको मैंने निकाल के फ्रिज में रख दिया है। और कल जो हमने चिकन बनाया था ना, उस चिकन का ना मैं आज फिर से बच्चों ने कहा कि मम्मा हमें उसका पराठा रोल बना दो, क्योंकि वो काफ़ी सारा था चिकन, तो इसलिए मैंने उन्हें डिनर में पराठा रोल बना दिया। मतलब आज सारे दिन में सालन की फिर से छुट्टी हुई हुई है, मतलब कोई सालन नहीं बना। हॉलीडेज़ में सिर्फ मेरे नहीं, मुझे लगता है और भी आप लोगों के घर में भी कुछ इसी तरह की ही रूटीन होती होगी। तो आप मुझे बताएं, मेरे साथ शेयर करें, ताकि मुझे भी आइडिया हो कि सिर्फ मेरे बच्चे ही ऐसे करते हैं या आप लोगों की भी ऐसे करते हैं। इसके अंदर सैलेड ना मैंने कोई बहुत ज़्यादा नहीं काटी, सिर्फ अनियन और वो क्यूकम्बर था। और साथ ना मैंने एक एक फ्रूट प्लेट बना लिया। बच्चे इस तरह से नहीं खाते, तो उनको एप्पल काट के दे दिया था। और ख़ुद हमने क्या किया है कि मतलब एक एक बनाना, हाफ ऑफ एप्पल, हाफ ऑफ पेयर, एक छोटा सा अमरूद लेके वो भी हाफ ऑफ कर लिया और उस पर बस सॉल्ट एंड पेपर डाल ली। और साथ मैंने वो जो रोल बनाया है ना अभी, वो हम लोगों ने डिनर में खाया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।